जुम्मा के दिन ज्यादा मुसलमान जमा हुए, एक उम्मती से फिर टकराव हो गया। अबू अब्दुल्ला, क्या रसूल अल्लाह को लिखना पढ़ना आता था? मुझे एकदम गुस्सा आ गया। क्या करूं कि रगों में अपने जद का खून है। मैंने शदीद अंदाज में जवाब दिया, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, इस तरह से अपने नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए। जाहिल उम्मती कहता है, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो सवाल ही किया है, माज़ अल्लाह गुस्ताखी कब की है? जवाब नहीं आता तो इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने फिर से सवाली थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सवाल? अच्छा, मैं भी एक सवाल करता हूँ, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि बकौल आपके सवाल में गुस्ताखी कहाँ होती है? क्या आप अपने माँ बाप के मिलाप का नतीजा है? मेरा सवाल करना था कि आग बगोला हो गए। ये किस किस्म का सवाल है? कोई शर्म होनी चाहिए। आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी गुफ्तगू की। अब मैं हंसा। क्या हुआ हजरत, सवाल ही तो किया है, जवाब दे दीजिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आसान सा जवाब हो सकता है, जी हाँ मैं इसी का नतीजा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म। जनाब फरमाने लगे, जब तुम शियों के पास कोई जवाब नहीं होता तो यही बातें शुरू कर देते हो। अबू अब्दुल्ला, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम ऐसे सवालों के जवाब ही देना पसंद नहीं करते जिससे तौहीन रिसालत होती हो, बल्कि तौहीन खुदा होती हो। तौहीन रिसालत और तौहीन खुदा कुरान में तो वाज़े तौर पर है, नबी उम्मी कहा गया है। अबू अब्दुल्ला, आपने सूरह अहराफ नहीं पढ़ी, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर। और इमाम कुर्तबा इसी आयत की तफसीर में कहते हैं, और इमाम इब्न कसीर ने भी लिखा है कि आप उम्मी नबी यानी नाखांदा है, यानी आप लिख पढ़ नहीं सकते। ये सुनने के बाद मेरा पारा मजीद हाई हो गया, लेकिन काबू किया, क्योंकि अब इसने इल्मी तरीका अपनाया था। अब मैंने कहा, अच्छा तो यानी इस बार थोड़ा पढ़ लिख कर आए हैं जनाब। चलिए जनाब, फिर एक दो सवालों के मेरे भी जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि पहले सूरह अहराफ नाजिल हुई थी या सूरह हलक? और ये भी बताइए कि सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? अब जनाब अली थोड़ी शक्ल बिगड़ी, इजहार परेशानी के साथ बोले, अबू अब्दुल्ला, मुझे इसका तो मालूम नहीं है कि सूरह अहराफ और हलक में से कौन सी पहले नाजिल हुई थी। अलबत्ता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक़ वाली आयत जिब्राईल अमीन नबी पर सबसे पहले लेकर उतरे थे। मैं फिर ये सोचकर जोर से हंसा, अरे जिसको ये तक मालूम नहीं कि कौन सी सूरा कब नाजिल हुई, वो जाहिल उम्मती अपना ईमान बना बैठा है कि माअज़ल्लाह रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था। हद है जहालत की। अब मैं उससे मुखातिब हुआ और कहा, मियाँ, दूसरे सवाल का जवाब जो आपने दिया है इसमें पहले सवाल का ही जवाब है, यानी ये इक़रा वाली आयत सूरह हलक की पहली ही आयत है। खैर, इस आयत का तर्जमा करेंगे या वो भी मैं ही करूं? जनाब अली झट से बोले, अपने रब के नाम से पढ़ें जिसने सबको पैदा किया। अब मैंने कहा, तो मियाँ जवाब मिल गया या नहीं? अगर रसूल अल्लाह को माअज़ल्लाह लिखना पढ़ना नहीं आता था तो अल्लाह ये कलाम ही नहीं करता कि पढ़ो अपने रब के नाम से, क्योंकि पढ़ता तो वही है ना जिसे पढ़ना आता हो। अब अगर इस आयत को झुठलाओगे या अपनी गुस्ताखी छुपाने के लिए अपनी जानिब से या अपने मुफस्सिरीन की क़ियासात पर मबनी कोई जाहिलाना बात कहोगे तो ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी शुमार होगी, जिसका नतीजा फौरी तौर पर काफिर हो जाना है। क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो रसूल अल्लाह को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह जानता ही नहीं माअज़ल्लाह कि इसके रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता। तो ये पहली ही आयत में ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है कि पढ़ ए नबी अल्लाह के नाम से जो सबको पैदा करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अब तो हजरत के तोते उड़ गए। शक्ल देखने वाली थी, कसम से। मैंने लगे हाथों एक और वार किया। और मियाँ, सूरह तलाक की इस आयत का क्या करेंगे जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो रसूल कि तुम पर अल्लाह की रोशन आयतें पढ़ता है। तो हुजूर वाला, अगर लिखना पढ़ना नहीं आता था तो वो आयतें कैसे पढ़कर सुना रहा है? दो भाई अब जवाब दो, पर सोच समझ कर देना, कहीं ऐसा न हो जवाब के साथ ही काफिर हो जाओ। नाज़रीन ज़ी वक़ार, यकीन मानिए शक्ल देखने वाली थी, कसम से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।